हे गाइस, क्या हाल है सभी के। वेलकम टू AccuSet। यार आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स को। तो जहां हमने लास्ट वीडियो में हमारे टाइप्स को छोड़ा था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आज हम सारे के सारे टाइप्स को निपटा देंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो आओ यार, हम पहले अब चलते हैं हमारे टाइप नंबर 4 पे, जिसका नाम है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है? जम्बलिंग प्लस मिरर। इसमें पता क्या करते हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, उसको जम्बल भी कर देंगे और उसको मिरर कोडेड भी कर देंगे। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसका एग्जाम्पल कैसा है। इफ ट्रेन इज कोडेड एज हाउ विल डॉक्टर बी कोडेड एज। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। ये रहा यार हमारा ट्रेन्स। ट्रेन्स को पहले की तरह जो हमने पास्ट क्वेश्चंस में करा हुआ है, ट्रेन्स को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, 3-3 और 3-3 अल्फाबेट्स के में। ठीक है, इसके बीच हमने खींच दिया हमारा प्यारा डंडा। अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें पता क्या किया हुआ है, जैसे कि ए जो है ना, उसको हमने कर दिया है इस तरफ शिफ्ट, मतलब फर्स्ट ले गए हैं। 3 के पेयर्स थे, थर्ड का जो था उसको ले गए हम यहां पर, टी को ले गए हम यहां पर, ए को ले गए यहां पे और आर रहा वहीं सेंटर में ही, और इनको कर दिया है मिरर कोडेड। तो इनकी हमने जम्बलिंग भी कर दी और इनको मिरर कोडेड भी कर दिया। तो जैसे हम देखिए यहां पर है ए येरा और जेड येरा। ए और जेड से मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ, इसको इन्होंने वैसा वाला अरेंज करा हुआ है। तो अगर हम ए की जगह यहाँ पे अब जेड कर दें, क्योंकि इसका मिरर कोडेड है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा हमारा, टी का आ जाएगा, टी का होता है हमारा जी, और आर का आ गया हमारा आई। तो तुम देख रहे हो कि यार ये हमारा पैटर्न बन गया, वही ZIGHMR। इसमें भी एग्जैक्ट सेम यही होएगा। तो इसको ना करते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ डॉक्टर का आंसर निकालने पे। तो डॉक्टर पे भी हमने यही किया, हमने इसको कर दिया एक डंडा डाल के डिवाइड बाय 2, तो 3-3 हो गए। अब सी को हम ले गए यहाँ पे, डी को ले गए यहाँ पे, ओ रहा सेंटर में ही। तो हमारा सी का होता है एक्स, हमारा डी का हो गया डब्ल्यू, डोंट वरी, और ओ का हो गया हमारा एल। ठीक है, तो हमारा अभी तक आ गया ये DLW। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टी को हमने यहां ले गए, आर को यहां ले गए, ओ रहा सेंटर में। आर का क्या होता है आई, एंड आपका ओ का हो गया एल, टी का हो गया जी। तो ये रहा हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यार ये वही सिंपल था जैसे हमने पहले करे हुआ है, उसी के टाइप का है। तो अभी तक यहां तक बहुत सिंपल लग रहा होगा, सब समझ आ रहा है। अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो ये रहा अब हमारा टाइप नंबर 5। इसका नाम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होता है, अब इसके मैं एग्जांपल दिखाऊं तो यार ये है हमारा पहला एग्जांपल। इफ BOW इज रिटन एज 243, नॉट इज रिटन एज 846, WET, फाइंड द वैल्यू ऑफ O, W एंड T। अब इसमें ना हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उसको हमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना होगा हमारे आंसर के साथ। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखो ये रहा हमारा BOW, इसको हमारी वैल्यू गिवन है 243, नॉट में है, NOT में है 846, WET में है 396। अब यार ये ना बहुत सिंपल वाला है, इसमें ना मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि जो नंबर्स प्लेस्ड हैं, जैसे कि O है यहाँ पे और यहाँ पे, मेरे को दिख रहा है कि यार O की वैल्यू है 4, क्योंकि O सेंटर में दोनों में है, और इसमें ना यहाँ पे और यहाँ पे भी 4 है। तो मेरे को यार साफ साफ दिख रहा है कि यार O की वैल्यू हो गई मेरी 4। ठीक है, क्योंकि ये सेम जगह पे प्लेस्ड है, इनकी अरेंजमेंट सेम है। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि यार O की वैल्यू इज 4। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है W निकालना है। अब W यहां पर भी है और W यहां पर भी है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर मैं देखूं कि थर्ड प्लेस पे मेरा है 3, और यहां पे मेरी W की जगह है फर्स्ट, और इस जगह पे W की जो जगह फर्स्ट है उसके प्लेस पे है 3, फिर से यहाँ पे हमारा आ गया 3। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ पे W है थर्ड प्लेस पे, वहाँ पे 3 है थर्ड प्लेस पे, और जहाँ W फर्स्ट प्लेस पे है वहाँ पे 3 फर्स्ट प्लेस पे है। तो मेरे को साफ दिख रहा है कि W की वैल्यू हो गई 3, राइट। अब देखते हैं हम T की वैल्यू भी सिमिलरली यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि अरे वाह, T यहाँ पे भी लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो फाइनली मेरे को आ गया मेरा आंसर कि आ गया T इक्वल्स टू 6, तो O इक्वल्स टू 4, W इक्वल्स टू 3 एंड T इक्वल्स टू 6। आ गया मेरा आंसर। तो आई होप तुम्हें ये वाला टाइप समझ आया हो। अब इसके हम और एग्जांपल्स करते हैं कि इसमें ना काफ़ी कुछ है। तो आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 2। इफ आउल इज कोडेड एज, वही सेम नंबर है,
वॉ इज कोडेड एज 152, RIL इज कोडेड 197, फाइंड द वैल्यू ऑफ WRL। ओके, आ जाओ, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें ट्रिकी है, ये थोड़ा पार्ट ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि ना अगर हम देखना चाहें कि मुझे जैसे निकालना है W की वैल्यू, यहाँ पे मेरे को W गिवन है कि यार सेंटर में 8 दिख रहा है कि W यहाँ पर है, और यहाँ देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 1 है। तो अब इसमें पता क्या होता है, इसमें तुम्हें ना देखना पड़ता है कि कॉमन क्या क्या है। अब अगर जैसे मैं देखूं कि W मेरा ये रहा और W मेरा यहाँ पे भी है, तो अब मैं इन दोनों में ना यहाँ पे चेक करूंगा कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। जो चीज इन दोनों में, ये वाले में और ये वाले में कॉमन होगी ना, वही मेरे W की वैल्यू बन जाएगी। अब देखते हैं, जैसे कि W यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब मुझे दिख रहा है कि यार इन दोनों में ना 5 कॉमन है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो मुझे इससे समझ आ रहा है कि मेरी W की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई हो, क्योंकि इन दोनों में देखना है कि यार कॉमन क्या क्या है। जो कॉमन आएगा वो मेरा आंसर बन जाएगा। ऑल राइट, अब देखते हैं R की तरफ। R है हमारा यहाँ पे, R ये रहा और R ये रहा। अब मुझे देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। अब अगर मैं ध्यान से इसमें देखूं, मेरे को दिख रहा है कि यार इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि R की वैल्यू 1 हो जाएगी? यस, ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि R यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसमें 1 उसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका ये कॉमन हो गया, R और 1 और 1 कॉमन, तो R की वैल्यू हो गई 1। अब ऐसे देखें तो L आ गया। L पे क्या है हमारा? L यहाँ भी है, L यहाँ भी है। तो अब मैं इसको चेक करूंगा और इसको चेक करूंगा, फर्स्ट और थर्ड को चेक करूंगा। अब L में देखूं मैं अगर कि L और L, इसमें मेरे को दिख रहा है कि 7 कॉमन है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ पे भी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ L की वैल्यू है 7? यस, तो मेरा आंसर आ गया 7। तो W की वैल्यू हो गई 5, R की वैल्यू हो गई 1 और L की वैल्यू हो गई 7। ये रहे मेरे आंसर्स। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, तब मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और कराऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे टाइप नंबर 3 पे, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो ये है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज क्यूट इज रिटन एज 321205, हाउ विल रोप बी कोडेड एज। ठीक है, अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, मुझे दिख रहा है यार क्यूट यहाँ पे गिवन है और ये नंबर यहाँ पे गिवन है। अब ना इसमें तुम्हें 2 चीज़ देखनी पड़ेंगी हमेशा। जो ये तुम्हारे वर्ड गिवन है, इसके कितने लेटर्स हैं। जहाँ मुझे दिख रहा है कि यार इसके ना 4 लेटर्स हैं, तो इसका जो नंबर अगर हमें गिवन है उसके लेटर्स ज़्यादा है ना, मतलब कि वो 4 से ज़्यादा हैं, या फिर मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है कि यार मतलब वो मैच नहीं कर रहा उसका नंबर और इसका नंबर। तो मैं ना ये एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि जो इसके अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं, जो इनके नंबर्स असाइंड होते हैं, इनको हमने कॉन्कैट कर दिया है। कॉन्कैट क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, C का मुझे दिख रहा है कि यार C की वैल्यू होती है 3, U की वैल्यू होती है 21, T की होती है 20, T20 को याद करो, जैसे T20 मैच होते हैं ना, वैसे ही T20, और E का हो गया हमारा 5। अब कॉन्कैट का मतलब क्या होता है? कॉन्कैट का मतलब ये होता है कि इनको ना हमने ऐड नहीं किया, इनका एडिशन नहीं किया, हमने बस इनको कंबाइन कर दिया, कि इन सबको हमने जोड़ दिया। तो इस सबको जोड़ के हमारा ये आंसर आ रहा है। क्या तुम्हें बात समझ आई? आई होप आ गई होगी। और अब अगर मैं इसके आंसर की तरफ बढ़ूंगी, रोप को कैसे करा है, तो रोप में तुम देखो सेम चीज करेंगे। R का हो गया 18, O का हो गया तुम्हारा इजॉटी में आता है O 15 पे, O के बाद जस्ट आता है P, तो वो हो गया 16, E हो गया हमारा 5, इजॉटी का E 5। तो यार ये रहा हमारा सिंपली आंसर। इनको बस हम कॉन्कैट कर दो। कॉन्कैट का मतलब एडिशन नहीं है, ये ध्यान रखना। कॉन्कैट का मतलब होता है इनको बस जोड़ दो। तो इसको हमने बस जोड़ दिया, ये रहा हमारा आंसर 1 8 1 5 1 6 एंड 5। ये रहा हमारा आंसर। तो ये एग्जाम्पल भी आई होप तुम्हें समझ आया हो। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये रहा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मिरर इज कोडेड एज 91। अब इसमें ध्यान दो,
इसमें मुझे दिख रहा है कि मिरर में ना यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, तो इसका नंबर भी बड़ा होना चाहिए था कि अगर हमने कॉन्कैट वाला होता तो उसमें बड़ा होता नंबर, बट इसमें छोटा नंबर है। तो छोटे नंबर का मतलब पता क्या होता है, इसकी ये ट्रिक होती है कि अगर छोटा नंबर गिवन है जो मैं क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब इसको हमने ऐड कर दिया है, इनके अल्फाबेटिकल नंबर्स को हमने ऐड कर दिया है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे किया है। ये रहा हमारा मिरर, ठीक है। अब अगर हम मिरर में जो इसके अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं इनको हम लिखें, जैसे 13 हो गया M का, प्लस करें हम इसमें I का होता है 9, R का होता है 18 प्लस 18 करें, और O का होता है हमारा 15, और हम फिर से इसमें 18 प्लस कर दें, तो इन सबको प्लस करके ना हमारा आ जाएगा 91। समझ आया? ये करना है इसमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे आंसर निकालने पे, जो है कि आर्टिस्ट का जो हमें आंसर निकालना है। अब ए का क्या होता है, ए की वैल्यू होती है 1। अब अगर इसमें हम प्लस कर देंगे 18 और इसमें टी का 20 होता है तो उसको हमने प्लस कर दिया, और आई का होता है हमारा 9 एंड एस का होता है 19 एंड फिर से टी का होता है 20। इस सबको ऐड करके ना हमारा आ जाएगा 1 प्लस 18 प्लस 29, हमारा ये आ गया 87। तो ये रहा हमारा आंसर। सिंपली बस जो ऑप्शंस गिवन होंगे फटाफट 87 ढूंढो, मार्क करो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जब पेपर में करेंगे ऐसे, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं यार हमारे टाइप नंबर 6 पे, जो कि है लैंग्वेज कोडिंग। अब लैंग्वेज कोडिंग में क्या होता है, इसमें तुम्हारी ना कोई भी एक अजीब सी लैंग्वेज तुम्हें दे दी होगी, अब्बा डब्बा जब्बा जो मैंने पहले एग्जांपल में समझाई थी, कि वैसे ही कुछ भी लैंग्वेज बना दी इन लोगों ने, और उसके सब्स्टिट्यूट में ना कुछ वर्ड्स गिवन है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर निकालना होता है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ कि कैसे होता है ये। तो यार ये देखो, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल। इफ इन अ सर्टेन कोड बिरलेनैक मींस ग्रीन एंड टेस्टी, PICNARHOR मींस टोमेटो इज ग्रीन, कॉक बिरहॉर मींस फूड इज टेस्टी। अब हमें निकालना है कि टोमेटो इस टेस्टी का कोड क्या है। इस लैंग्वेज में हम टोमेटो इस टेस्टी को क्या बोलेंगे, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें टोमेटो का मतलब निकालना है, इसका मतलब निकालना है, और टेस्टी का मतलब निकालना है। समझ आई बात? अब अगर हम वैसे ही एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेशन नहीं, बट अगर इसको हम वो देखें कि यार कि कॉमन क्या क्या आता है, उससे हम अगर छांट के निकाल ले कि भाई टोमेटो इज और टेस्टी का मतलब क्या बन रहा है इस लैंग्वेज में, तो हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। तो आओ देखते हैं हमें क्या निकालना है, टोमेटो। अब हमें क्या दिख रहा है कि टोमेटो ना यहाँ पर है, ठीक है। अब टोमेटो किसी और में कॉमन नहीं है, तो अभी हम टोमेटो को नहीं लेंगे। और अब हम देखते हैं कि इज क्या दो में है, यस, मुझे दिख रहा है कि इज यहाँ पे भी है, इज यहाँ पे भी है। अब मैं देखूंगी इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो मुझे मेरा इसका लैंग्वेज मिल जाएगी, इसका मतलब जो वर्ड है इस लैंग्वेज में वो मुझे मिल जाएगा। तो अब चलो देखते हैं यार, इसमें मुझे दिख रहा है कि इज में ना यहाँ पे क्या कॉमन है, मेरे को दिख रहा है, सिंपली दिख रहा है यार, ये रहा HOR हॉर, ये मेरे को दिख रहा है कि यार कॉमन है। तो मैं देख लूंगा कि यार इज का हो गया HOR, ठीक है, ये हो गया मेरा इज। अब अगर मैं देखूं कि यार टेस्टी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं इसको देखूंगा और इसको देखूंगा। तो अब मैं देखूं कि फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है। तो टेस्टी और टेस्टी इसका बनना चाहिए, यहाँ पे क्या कॉमन है, मेरे को दिख रहा है कि BIR और BIR यहाँ पे कॉमन है, तो इसका मेरे को लग रहा है कि टेस्टी का हो जाएगा BIR, बिर, कुछ भी कह लो यार तुम, जैसे मर्जी कह लो, टेस्टी का हो जाएगा BI&R, ठीक है। अब मैंने इसमें देख लिया कि ये है। अगर अब मैं देखना चाहूँ कि टोमेटो का क्या मतलब है इस लैंग्वेज में, तो मैंने ये देखा कि यार इसका मतलब तो हो गया हमारा हॉर, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि टोमेटो और ग्रीन, ये दो बचे हैं। अब टोमेटो पिक भी हो सकता है, नैक भी हो सकता है, ग्रीन भी पिक भी हो सकता है, नैक भी हो सकता है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, पहले मैं ग्रीन का फाइंड करना पड़ेगा मुझे कि ग्रीन का क्या मतलब है। अब मैं फिर से इसको और इसको कंपेयर करूँगा, तो मुझे दिख रहा है कि यार ग्रीन में ना और इसमें फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे को लग रहा है कि यार नैक, ये रहा नैक, तो मुझे दिख रहा है कि ये ग्रीन के लिए ये कॉमन वर्ड है।
तो मैं इसको और इसको हटा दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि टोमेटो के लिए मेरा बचा पिक, PIC। तो यार टोमेटो का यार मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मैं ना यहाँ लिख देता हूँ ज़रा, TOMATO, इसका आ गया पिक, PIC। तो अब मैं अगर इसका वर्ड बनाना चाहा हूँ कि मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, तो मैं ना ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मुझे थोड़ी एम्प्टी स्पेस दिख रही है। तो मेरा हो जाएगा PIC, इसका हो गया मेरा HOR, और टेस्टी का हो गया मेरा BIR। तो ये रहा मेरा आंसर। ये रही वो लैंग्वेज जिसमें हम बोल सकते हैं कि टोमेटो इज़ टेस्टी, ये है वो वर्ड्स। तो आई होप तुम्हें लैंग्वेज कोडिंग का मतलब समझ आया हो कि कैसे इसके आंसर्स कैसे सॉल्व होते हैं। चलो अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 पे। यार ये वाला जो टाइप होता है ना एग्जाम्पल की, मतलब आई मीन ये क्वेश्चंस जो होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें बस ये देखना होता है कि लास्ट में क्या लिखा है, हमसे पूछा क्या गया है, एंड का देखो बस। ये सब तुम्हें जब तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, ऐसे टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस दिख गए, अब तुम्हें इसको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सीधा चलो एंड में कि एंड में क्या लिखा है, कि पूछा क्या गया है, हु विल टीच इन अ क्लास। अब क्लास में पढ़ाता कौन है? क्या प्रिंसिपल पढ़ाएगा? नहीं। क्या क्लर्क पढ़ाएगा? नहीं। क्या बटलर पढ़ाएगा? नहीं। हमें पढ़ाता है क्लास में एक टीचर। तो सिंपली बस तुम जाओ और देखो कि टीचर को क्या बोलते हैं इस लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि टीचर इज कॉल्ड क्लर्क। तो टीचर की इस लैंग्वेज में वैल्यू है क्लर्क, कि ये जो लैंग्वेज बनी हुई है ना एक, इस लैंग्वेज में हम टीचर को क्लर्क बोलते हैं। तो सिंपली मेरा आंसर हो जाएगा क्लर्क। इसमें कुछ नहीं करना, बस जो ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें बस क्लर्क मार्क करो कि अगर पूछा कि हु विल टीच इन अ क्लास, तो उसका आंसर है क्लर्क। तो मेरा आंसर हो गया CLERK, क्लर्क। ये है मेरा आंसर। तो आई होप तुम्हें लैंग्वेज कोडिंग समझ आई हो कि इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे यार मिसलेनियस टाइप पे, कि यार मिसलेनियस में क्या होता है। मिसलेनियस में मैं जैसे बताया था कि इंट्रोडक्शन वीडियो में कि थोड़ा मुश्किल होता है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो आओ इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है मिसलेनियस को। इसका अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि एग्जाम्पल ये रहा, इफ 31L 31J 5 equals to 186 and 47J 2L 43 equals to 137, तो 52L 64J 3 equals क्या होगा, वो नंबर क्या बनेगा। आओ इसको अब देखते हैं। यार ऐसे टाइप क्वेश्चंस में ना तुम्हें देखना पड़ेगा कि ना L और J जो हमारे लेटर्स गिवन है, ये हमारे ना क्या होते हैं, मोस्ट मतलब ज़्यादातर ये ऑपरेटर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। वो क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ये L की वैल्यू होते हैं या फिर J की वैल्यू होते हैं, जो में अल्फ़ाबेट के होते हैं उसकी वैल्यू होते हैं। ये हमेशा नहीं, मतलब ज़्यादातर। तो अगर अब हम इसमें हम देखना चाहें कि यार L की जगह मैं अगर क्या पुट करूं और उसके बाद मैं J की जगह क्या पुट करूं, तो बॉडमास के रूल के साथ क्या मेरे पास 186 बनाएगा। तो आओ इसको अब देखते हैं। तो अगर हम देखें कि यार 31 और 31 है, इसके बीच में अगर मैं डिवाइड लगा दूं तो डिवाइड से मेरा आंसर आएगा 1। अब मैं 1 के साथ अगर कुछ भी करूं, 5 के साथ, 1 और 5 के साथ मैं कुछ भी करूं, क्या मेरा 186 आ सकता है कभी? नहीं। चाहे मैं 1 into 5 कर लूँ नहीं आएगा, 1 divided by 5 कर लूँ नहीं आएगा, 1 प्लस कर लूँ 5 नहीं आएगा, 1 minus 5 कर लूँ तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो मुझे दिख रहा है यार कि यार अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर लगाऊं तो वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन? नहीं यार, नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा, 186 तो फिर नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो नहीं आ पाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगी 31 प्लस 31, तो शायद मेरा आंसर बन सकता है, शायद बन जाए, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि यार L की जगह अगर मैं प्लस पुट करूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि माइनस करूंगा तो 0 आ गया, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे अब 31 पे इंटू 5 करूँ, इंटू 5 करके आंसर मेरा क्या आ सकता है, 31 into 5, हाँ बिल्कुल आ सकता है, हमारा बनेगा 155, राइट। तो शायद वो बन जाए। तो मैं मल्टीप्लिकेशन को एक ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 31 डिवाइड बाई 5 आएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो नहीं, वो नहीं हो सकता। 31 माइनस 5 नहीं, 35 नहीं हो पाएगा।
31 प्लस 5 37 बनेगा, 37 प्लस इसका जो नंबर ऐड होएगा, क्या वो 186 बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ही लगाऊं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? यस। और बॉडमास के रूल के हिसाब से चलें तो 31 इंटू 5 मेरा आ जाएगा 155, 155। अब मैं अगर इसमें ऐड कर दूं हमारा 31 तो मुझे मिल जाएगा 186। यस, मेरा आंसर आ रहा है इससे। तो अगर मैंने L की जगह पे प्लस पुट कर दिया और J की जगह पे मल्टीप्लाई पुट कर दिया तो मेरा आंसर आ रहा है। अब सेम चीज़ हम करते हैं यहाँ पे ट्राई। इसमें क्या गिवन है कि 47 पे J गिवन है, ठीक है। जो अगर हमने J यहाँ पे ट्राई करा है कि अगर J से मेरा आंसर आ रहा है, J यहाँ पे था मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। L मेरा है यहाँ पे प्लस, कि मैंने यहाँ पे L को प्लस में पुट करा है, तो यहाँ भी मैं अगर प्लस पुट करूँगा तो क्या मेरा ये आंसर 137 आ जाएगा? देखते हैं, चेक करते हैं। 47 इंटू 2 करें तो यहाँ पे मेरा आ रहा है कि यार 47 इंटू 2 करके मेरे को मिल जाएगा मेरा आंसर 94। अब 94 में अगर मैं प्लस 43 कर दूं तो क्या मेरा आंसर 137 आ रहा है? यस, डेफिनेटली मेरा आंसर आ रहा है 137। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि J की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई और L की वैल्यू हो गई प्लस। तो अगर अब हम 52 के बाद जो हमें L गिवन है उसकी जगह पे अगर हम प्लस रख दें एंड 64 के बाद जो J गिवन है उस पे हम मल्टीप्लाई रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस, आ जाएगा यार, आ जाएगा। तो अब हम करते हैं बॉडमास के रूल के साथ। अगर हम 64 इंटू 3 करें, 64 इंटू 3 हमें देगा 192 आई गेस, यस 192 देगा। और इस पे अगर हम प्लस कर दें 52 तो मेरा आंसर आ जाएगा 244। तो यार ये रहा मेरा आंसर। यहाँ पे अब सिंपली पुट करो 244 आंसर को, और ऑप्शंस में जो भी होगा क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन कभी आ गया बाय चांस तो 244 पे टिक करो एंड नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड आई होप यार तुम सबको कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप समझ आ गए हों एंड आ गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं सारे के सारे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स को मिक्स करके बढ़िया क्वेश्चंस छाट के लेके आऊँगा एंड उसके तो मैं आंसर्स करवाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड वीडियो पसंद आए तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो वो कर देना एंड आई होप टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।